हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सोशल रिसर्च की यूटिलिटी एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, देन जो यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा था कि उसकी यूटिलिटी क्या होती है या इम्पोर्टेंस है जो सोशल रिसर्च की, वो क्या क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। आज का जो अब हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान में क्या क्या समस्याएं जो आती है उनके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सोशल रिसर्च जो होती है वो अप्रोप्रिएट होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिनकी वजह से सोशल रिसर्च जो होते हैं, सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलती है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि सोशल रिसर्च जो होती है, सामाजिक अनुसंधान जो होती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। हम ये देखते हैं कि जितने भी सामाजिक विज्ञान है ना, तो हर सामाजिक विज्ञान जो है उनके अनुसंधान से रिलेटेड अपनी अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती है ना, कि इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है, रिसर्च जो की जाती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और यही बात सोशियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए भी होती है कि अगर हम हमारे समाजशास्त्रीय अध्ययन की बात करें तो उसमें भी कुछ न कुछ समस्याएं हमको देखने को मिलती है। हमको ये रियलाइज होता है कि हम जो समाजशास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं, सोशियोलॉजिकल जो स्टडीज कर रहे हैं, उनके अंदर भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स है, ऐसी कई समस्याएं जिनका सॉल्यूशन होना चाहिए, जिनका समाधान होना चाहिए। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारण सोशियोलॉजी जो होती है उसकी जो साइंटिफिक नेचर है उसके संबंध में क्या है, कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ आपत्ति उठाते हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, वो प्रॉब्लम लोगों को क्या क्या आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि लैक ऑफ क्लैरिटी इन कंसेप्ट, अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव क्या है। फर्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है कि जो अवधारणा होती है उसमें स्पष्टता नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, किसमें, कंसेप्ट्स में। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हर विज्ञान की अपनी कुछ स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, या हर विज्ञान जो होता है उसकी अपनी कुछ स्पेशल उसके कंसेप्ट्स होते हैं, उसकी विशिष्ट कुछ अवधारणाएं होती है जिनका उस सब्जेक्ट के सभी जो विद्वान होते हैं उनके साथ समान अर्थ में प्रयोग लिया जाता है। मतलब जिनका उस विषय के जो विद्वान होते हैं वो जो इक्वल मीनिंग होता है, समान अर्थ जो होता है, उसमें इसको वो प्रयोग करते हैं। अब ये जो अवधारणाएं होती है ना, ये सामाजिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। ये क्या करती है, सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसको आगे बढ़ाने में ये हेल्प करती है। तो सोशियोलॉजी में जिन कंसेप्ट्स का यूज किया जाता है, समाजशास्त्र में हम जिन अवधारणाओं को यूज करते हैं, उनके मीनिंग के संबंध में अगर हम बात करें तो उनके अर्थ में ये देखते हैं हम कि जो विद्वान होते हैं उनमें जो उनकी जो थिंकिंग है वो एक जैसी नहीं है। मतलब उनमें मतैक्य जो होता है ना, कि व्यू जो होते हैं उनके सबके अलग अलग होते हैं। और ये किसी भी कंसेप्ट की बात अगर हम करें कि यदि कोई भी अवधारणा है और उनका सभी जो उनके जो वैज्ञानिक होंगे उनके द्वारा समान अर्थ में अगर प्रयोग नहीं किए जाएंगे तो उससे सामाजिक अनुसंधान जो हो गया, उनके जो रास्ते होते हैं उनमें कठिनाइयां होती है। मतलब अगर जो ऑथर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय एक नहीं होगी, वो उनके अगर व्यू अलग अलग होंगे, वो एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होंगे, तब क्या होगा, जो सामाजिक अनुसंधान करने जाएंगे और हम जिन वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे तो उनमें हमको प्रॉब्लम आएगी। तो अवधारणाएं एक तो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, और फिर उनमें मतैक्य जो होता है, उनके व्यू जो होते हैं, उनका भी अभाव रहता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम होती है उससे सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं, हमने अभी देखा कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स निकलते हैं, जो परिणाम निकलते हैं, उनमें भी क्या होती है कि वैज्ञानिकता नहीं होती है। उनमें भी क्या होता है कि जो वैज्ञानिकता होती है उसका क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, जो
वैज्ञानिकता होती है उसका भी वहाँ क्या पाया जाता है, वो उसकी भी वहाँ पे कमी पाई जाती है, उसका भी अभाव पाया जाता है। तो अवधारणाएं जो है उनमें स्पष्टता का अभाव होता है, तो उससे वैज्ञानिकता जो है उसमें भी अस्पष्टता देखने को मिलती है, अनक्लैरिटी देखने को मिलती है। और अभी जो सामाजिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान के जैसे जो अवधारणाएं काम में ली जा रही है, तो उनको इसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमारी अवधारणाएं जो है उनमें स्पष्टता नहीं होगी, तो क्या होगा, तो ये डेवलप नहीं हो पाएंगे, इनमें डेवलपमेंट जो होगा, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट जो होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें नहीं हो पाएगा। ओके, फिर हम सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो अवधारणाएं हैं इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना, कि सामाजिक घटनाएं जो होती है उनकी जटिल प्रकृति। अब सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या है कि प्रकृति, किसकी प्रकृति, जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, जटिल होती है। तो जटिल जो प्रकृति होती है उसकी वजह से सामाजिक घटनाएं जो होती है, सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं, उनका एक तो बात यह है कि हम इजीली उनको स्टडी नहीं कर सकते हैं, हम आसानी से उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि ऐसे जो स्टडी अगर कर भी लेते हैं तो उनके जो कंक्लूजन होते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। अगर हम अध्ययन कर भी लेते हैं तो उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि कोई भी एक सामाजिक घटना जो होती है, कोई भी एक सोशल इंसिडेंस जो होता है, उसके लिए बहुत सारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, मीन्स अनेक कारक जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसके कारण से क्या होता है कि इनको अलग अलग करके और सामाजिक घटना जो होती है, सोशल इंसिडेंट्स जो होता है, उसके घटित होने में जो प्रभाव होता है, हर एक प्रभाव जो होता है उसको हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हम उनको आंक नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है, ऐसी जो कंडीशन होती है, उसमें जो सोशल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके रास्ते में ये बहुत बड़ी बाधा प्रॉब्लम करती है कि सामाजिक घटनाएं जो होती है, जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, जटिल होती है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। देन फिर हम बात करते हैं कि डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी, जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है, उसको अचीव करने में हमको परेशानी आती है। तो अब हम ये देखते हैं कि डिफिकल्टीज जो होती है वो कौन कौन सी है और किस तरीके से उनको अचीव करने में कठिनाई आती है। तो सामाजिक अनुसंधान जो होता है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो होता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जो वस्तुनिष्ठता होती है, जो वैश्विकता होती है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और इसकी कमी की वजह से, इसके अभाव में क्या होगा, सामाजिक अनुसंधान जो होगा, है ना, उसके आधार पे कोई भी जो निष्कर्ष निकलेंगे उनको हम साइंटिफिक कंक्लूजन के नहीं कहेंगे, हम उनको वैज्ञानिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये वैज्ञानिक निष्कर्ष निकले हैं। क्यों? क्योंकि वैषयिकता का अभाव है और इसके अभाव में क्या है, सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं वो उसके निष्कर्ष भी सही नहीं निकलते हैं। तो यहाँ जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो उस समाज या सामाजिक जीवन जो होगा या सामाजिक घटना जो होगी उससे संबंधित होता है, जिसका कि साधारण तो वो क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक अभिन्न अंग होता है, और वो अपने आप को क्या करता है, उसी सब्जेक्ट से जोड़ता है, वो उसको अपने आप से अलग नहीं कर पाता है। और उसके जो खुद के विचार होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसकी जो फीलिंग होती है, उसकी जो भावनाएं होती है, वो क्या होता है, उस अध्ययन में क्या करती है, ऑब्स्ट्रैक्ट्स लाती है, बाधाएं पहुंचाती है। और प्राकृतिक विज्ञान में जो ये वैषयिकता है ये इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। नेचुरल साइंस जो होती है उसमें ये जो ऑब्जेक्टिविटी होती है इसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, जबकि जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल जो साइंस है ना, उसके अंदर इसको हम नहीं अचीव कर सकते हैं, हमें इसके अंदर कठिनाई होती है। इसमें हमको क्या होता है, सामाजिक विज्ञान जो होते हैं इनमें इसका अभाव हमको देखने को मिलता है।
अब क्या होता है कि आवश्यकताएं जो होती है वो ऐसी प्रविधियां या उपकरण के विकास की होती है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो सोशल लाइफ होती है, सामाजिक जीवन जो होती है या जो घटनाएं होती है उनका हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। और जो वैयक्तिक पक्षपात होते हैं उससे दूर रह के, है ना, हम क्या करते हैं, जो ये ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको देख सकते हैं। मतलब क्या है कि आवश्यकता ऐसी प्रविधियां और उपकरण के विकास की है हमको, जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो सामाजिक जीवन या जो घटनाएं होती है उनकी जो स्टडी करते हैं वो उसमें वैयक्तिक पक्षपात से हम दूर रहें और ऑब्जेक्टिविटी के साथ क्या करें, हम ऑब्जेक्टिविटी के साथ क्या करें, उनको यूज करें। देन फिर अब हम बात करते हैं कि ये जो सुनिश्चित माप की समस्या होती है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि जो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारा जो होता है, जो माप होता है, उसका हमको प्रॉब्लम आता है। हम ये देखते हैं कि ये जो सामाजिक अनुसंधान होता है, ये जो समस्या है, इसमें सामाजिक संबंध जो होते हैं, सोशल रिलेशंस जो होते हैं, या जो व्यवहार की हम बात करें, या ह्यूमन जो नेचर की बात करते हैं, हम मानवीय प्रकृति की बात करें, तो इसका मेन स्टडी इसकी की जाती है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक संबंध जो होते हैं या जो व्यवहार होते हैं या मानवीय प्रकृति होती है उसका मेन अध्ययन किया जाता है। इन सबको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इन सबका माप जो किया जाता है ना वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुणात्मक होते हैं, परिमाणात्मक नहीं होते हैं। अगर हम ये बात करें कि जो व्यक्ति है, हमारे संबंध जो है, तो क्या हम उनको किलोमीटर और मीटर में माप सकते हैं? क्या हम लोगों के जो गुण होते हैं, वो ओबीडियंट है या वो पोलाइट है, तो क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं कि वो इतना मीटर पोलाइट है या इतना सेंटीमीटर ओबीडियंट है? हम उनका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सोशल जो रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं, हम सोशोलॉजी की बात कर रहे हैं और समाज के अंदर हम जो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, वो माप नहीं सकते हैं हम, ठीक है। अब उनका सिर्फ उनको हम क्या करते हैं, उनको गुणों के आधार पे देखते हैं कि वो, हम कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं, ओबीडियंट हो रहे हैं, वो अपने दायित्व अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि हम ये गुणात्मक एस्पेक्ट जो होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो देखते हैं, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अब सामाजिक ये जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, या जो ये मानवीय प्रकृति है, या हम व्यवहार की बात करें, तो इनको मापना तोलना क्या है, संभव नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इनको मापा नहीं जा सकता है, तो मेजर नहीं किया जा सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, इनको मापा नहीं जा सकता है ना। तो माप नहीं किया जा सकता है, ये एक परेशानी आती है, मापा नहीं जा सकता, इनको हम माप नहीं सकते हैं। ओके, अब ऐसी जो स्थिति आ जाती है तो फिर क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, सामाजिक घटनाएं जो होती है उनको मापने के लिए कोई भी एक सार्वभौमिक पैमाना जो होता है, यूनिवर्सल कोई भी एक मेजर जो है वो नहीं इसके लिए क्रिएट हुआ है। तो ऐसी जो इस कंडीशन होती है उसमें सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो होते हैं उसके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इनको मेजर कैसे किया जाए, है ना। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ये जो थिंकिंग है, इनको किस तरीके से मापा जाएगा। अब एट प्रेजेंट क्या होती है कि वर्तमान में जो भी सामाजिक घटनाएं होती है उनको मापने के लिए कुछ पैमाने जो हैं उनका विकास हुआ है, कुछ ऐसे मेजरमेंट है जिनको डेवलप किया गया है एट प्रेजेंट, जो सिचुएशंस होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती है उनको मापने के लिए। लेकिन क्या है, वो भी क्या है, सार्वभौमिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा क्या होता है कि इनका जो यूज किया जाता है वो भी लिमिटेड एरियाज में किया जाता है, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो भी क्या होता है, वो भी सीमित जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, सीमित जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो एरिया क्या है, वो भी लिमिटेड है, और सीमित क्षेत्र होते हैं उसके अंदर इनका उपयोग किया जाता है। देन फिर अब हम बात करते हैं, हमने पहले देखा कि अवधारणाएं जो होती है उनमें स्पष्टता का अभाव होता है, ये एक परेशानी है सामाजिक अनुसंधान में। देन फिर जो घटनाएं होती है उनकी प्रकृति जटिल होती है, तो उनको इजीली हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। देन फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्टिविटी जो होती है उसको प्राप्त करने में परेशानी होती है। फिर हमने देखा कि जो गुणात्मक पक्ष होते हैं, है ना,
जो गुणात्मक पक्ष है उनको मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। गुणात्मक जो पक्ष होते हैं उनको हम माप नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव होता है। क्या होता है? लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। तो अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो अभी अगर हम सामाजिक विज्ञान जो हैं तो उन विज्ञानों की बात करें, सामाजिक विज्ञानों में, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड्स होते हैं उनका जो यूज़ किया जाता है वो नहीं के बराबर होता है। आज के टाइम में अगर हम सामाजिक विज्ञान जो है, सोशल साइंस की जो बात करते हैं, उसमें अगर प्रयोगात्मक विधियां जो है उनके यूज़ की हम बात करें, प्रयोग की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि ये जो मेथड होते हैं, ये जो विधियां होती है, इनके प्रयोग के लिए, इनके यूज़ के लिए सामाजिक विज्ञान जो है उसमें अभी भी कुछ ऐसी दशाएं हैं जिनकी कमी होती है। मतलब इसका कारण क्या होता है कि कुछ विधियां जो होती हैं उनके प्रयोग के लिए सामाजिक विज्ञान जो होते हैं उनमें समुचित दशाएं जो होती हैं उनका अभाव होता है, और कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनकी खोज भी क्या होती है? कठिनाई से होती है। कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है उसकी भी प्रॉब्लम आती है। मतलब हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो जो ये सोशल साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है उनकी भी कमियां पाई जाती है। हम ये देखते हैं कि आज भी सामाजिक संबंध जो होते हैं, है ना, हम सामाजिक संबंधों की बात करें, सामाजिक समस्याओं की बात करें, हम चाहे सामाजिक संबंध की बात करें, जो हमारे रिलेशन होते हैं हम उनकी बात करें, या हम जो सामाजिक समस्याओं की बात करें, तो ये जो सामाजिक संबंध और जो सामाजिक समस्याएं हैं हम इनकी बात करें, तो इनमें आज भी कुछ ऐसे प्रयोगात्मक अनुसंधान हैं जिनकी कमी हमको देखने को मिलती है। तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि कुछ सामाजिक विज्ञान जो है उनमें दशाओं का अभाव होता है, और कार्य कारण संबंध जो होते हैं उनमें भी कमी हमको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है हमको उनके अंदर कार्य कारण संबंध जो होते हैं, ठीक है, हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको जो कार्य कारण संबंध जो होते हैं, कार्य कारण जो ये संबंध है, इनमें भी हमको कार्य कारण जो संबंध होते हैं इनकी जो खोज होती है उसमें भी हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, तो ये हमने देखा कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव है आज भी। सामाजिक अनुसंधान की एक समस्या क्या है कि जो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं इनकी हमको आज भी कमी देखने को मिलती है। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा कि प्रमाणीकरण जो होता है उसकी समस्या हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। मतलब हम ये कहेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिफिकेशन, कि सामाजिक अनुसंधान के बेस पे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी एक्यूरेसी पता लगाने के लिए, है ना, कि सामाजिक अनुसंधान जो है, सोशल इन्वेस्टिगेशन जो है, उनके आधार पे प्राप्त किए गए जो निष्कर्ष होते हैं उनकी विश्वसनीयता का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ये काम बहुत ज़रूरी होता है कि जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं, है ना, जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं वो विश्वसनीय है या वो वैज्ञानिक दृष्टि से ज़रूरी है। तो जो निष्कर्ष निकलेंगे उसकी विश्वसनीयता पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए? जो निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं क्या वो विश्वसनीय हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि विश्वसनीयता जो होती है उसका पता लगाना है हमको। विश्वसनीयता का पता लगाना है, और इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि जो है उसके लिए ये काम पॉसिबल नहीं है कि मतलब सामाजिक अनुसंधान जो होते हैं उनके बेस पे जो निष्कर्ष की विश्वसनीयता होती है उनको पता लगाना वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत मुश्किल है। लेकिन ये काम सामाजिक विज्ञान में और भी कठिन है। ज़रूरी तो है ना, कि वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि विश्वसनीयता का पता लगाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या है, ये सामाजिक विज्ञान में बहुत कठिन है। क्यों? ऐसा क्यों है कि ये कठिन है? क्योंकि यहाँ जिन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिन सोशल इंसिडेंट्स की यहाँ स्टडी की जाती है, उनकी पुनरावृत्ति कराना संभव नहीं है। अब जो भी सामाजिक घटनाएं हो रही है,
ठीक है, हम ये देखते हैं कि कुछ सामाजिक घटनाएं हो रही है। ठीक है, सामाजिक घटनाएं जो हो रही है, तो क्या ये जो सामाजिक घटनाएं होती हैं इनको रिपीट किया जा सकता है, इनको दोहराया जा सकता है? तो ये जो सामाजिक घटनाएं होती है इनको दोहराना पॉसिबल नहीं है, इनका रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है ना? तो इनकी पुनरावृत्ति करना संभव नहीं होता है और निष्कर्ष जो होते हैं हमारे, उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रॉब्लम होती है। मतलब हम इनको रिपीट नहीं कर सकते, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, और जो निष्कर्ष होते हैं, इनकी विश्वसनीयता जो होती है उसको भी हम क्या करते हैं, उसका भी परीक्षण सामाजिक अनुसंधान में एक परेशानी हो जाती है। क्या चीज? जो विश्वसनीयता होती है। ठीक है, कि हम विश्वसनीयता जो होती है उसका हम इजीली पता नहीं लगा सकते हैं। ये जो विश्वसनीयता होती है इसका हम पता नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो हमने देखा कि जो सुनिश्चित माप है उसकी समस्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं उनका अभाव होता है, देन फिर हमने देखा कि प्रमाणीकरण जो होता है उसकी समस्याएं होती है। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की जो उपयोगिता है, उसका महत्व है, उसके उद्देश्यों को हमने देखा, लेकिन इन सबके साथ साथ ये भी देखा कि सामाजिक अनुसंधान जो होता है उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, और अगर हम इन सब का ध्यान रखें तो पॉसिबल है कि हम काफी हद तक इन अनुसंधानों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।